हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। इसी फंडामेंटल का एक छोटा सा टॉपिक है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। तो सर क्या है ये टॉपिक, अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट तक देखना, पूरा आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि ये जो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी है वो क्या है। ठीक है, अच्छे से डिटेल में समझ जाओगे। चलो फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। देखो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी का मतलब क्या होता है कि कई बार पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू दी पार्टनर, कई बार पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। कि लेट सपोज एक पार्टनर है, उसको बोल दिया गया है कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम कितना होगा, 12,000 रुपए होगा। अब इसको मतलब नहीं है कि फर्म में चाहे से लॉस हो या इससे कम का प्रॉफिट हो, इसका प्रॉफिट फिक्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। अब सर देखो ये दो तरीके से दी जाती है टू दी पार्टनर, ये दो तरीके से दी जाती है। एक तो होता है बाय दी पार्टनर, या फिर बाय फर्म। फर्म भी क्या होता है कि मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दे देती है। तो सबसे पहले अपन ये वाला समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला समझेंगे। चलो भाई, चलो सर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो समझो मेरी बात को कि एक फर्म थी जिसके अंदर दो पार्टनर थे। ये पार्टनर ए है और जो दूसरा पार्टनर है वो क्या है, बी है। इस पार्टनर का नाम क्या है, बी है। इन दोनों को फील हुआ कि हमारे साथ में एक पार्टनर और होना चाहिए ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे से एफिशिएंटली चल सके। तो ये भाई साहब गए एक तीसरे बंदे के पास में और उसको बोला कि भाई साहब आप हमारी फर्म को ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो पार्टनर है ये बोलता है कि मैं आपकी फर्म को ज्वाइन तो कर लूं, पर मैं तो पहले से ही सैलरी ले रहा हूं, और वो भी कितने की, 12,000 रुपए की। अगर कल को तुम्हारी फर्म में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे जो मिनिमम खर्चे हैं वो 12,000 रुपए हैं। मुझे तो रेंट भी देना है, मुझे घर का खर्चा भी चलाना है। तो मेरा अगर प्रॉफिट नहीं हुआ 12,000 रुपए तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये जो पार्टनर है इसने बोला कि भाई आजा भाई फर्म के अंदर, जो भी तेरा प्रॉफिट की कमी रहेगी वो मैं दूंगा। तेरा मिनिमम प्रॉफिट कितना है, मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 12,000 रुपए। जो भी कमी पड़ेगी वो कौन देगा, तेरा भाई। इसने बी ने सी को गारंटी दे दी कि मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, 12,000 रुपए, और अगर इससे कम होगा तो ये बियर करेगा। चलो समझते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो यहां से क्या हुआ कि पिक्चर स्टार्ट हो गई। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ भाई, अच्छे से चला सब कुछ, और उसके बाद में इन्होंने देखा कि जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 30,000 रुपए। 30,000 का प्रॉफिट हो गया, और जो इनका शेयरिंग रेशो था वो 1 और कितना था, 1। इस रेशो में ये लोग प्रॉफिट को शेयर करते थे। अब ए का आ गया कितना, 10,000 रुपए, बी का आ गया कितना, 10,000 रुपए, ठीक है, सी का कितना आ गया, 10,000 रुपए। चलो बहुत अच्छी बात है। पर जब सी ने अपना प्रॉफिट देखा तो इसका दिमाग खराब हो गया। इसने बोला कि मुझे जो मिनिमम प्रॉफिट बोला गया था वो कितना होगा, 12,000 रुपए, और आज मैं कितना, मेरे पास प्रॉफिट कितना आया, 10,000 रुपए। ये गया और बी को बोला भाई अब बोल। तो बी ने बोला कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है भाई, तू जो है 2,000 रुपए
मेरे से ले ले और तेरे में ऐड कर ले। तो देखो लास्ट में जो नेट प्रॉफिट है, जो लास्ट में जो नेट प्रॉफिट है वो ए का कितना होगा 10,000 रुपये, बी का कितना होगा 8,000 रुपये, सी का मेरा कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट गारंटी बाय दी पार्टनर टू दी पार्टनर। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। दूसरा कौन सा मेरा कंसेप्ट है? दूसरे मेरे कंसेप्ट का नाम क्या है कि देखो ये था बाय द पार्टनर। एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि कई बार क्या होता है कि मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कौन देता है? बाय द फर्म द्वारा दे दी जाती है कि भैया इतना तो मिनिमम प्रॉफिट इस पार्टनर का होगा। इस केस को ही हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम लोग इसी एग्जाम्पल को इससे समझते हैं कि सर अगर यही गारंटी अगर फर्म ने दी होती तो क्या होता। देखो अगर यही गारंटी फर्म ने दी होती तो क्या होता कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ 30,000 रुपये, और ए का प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपये, बी का कितना है 10,000 रुपये, सी का कितना है 10,000 रुपये। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया हमें। पर जो गारंटी दी है वो किसने दी है? फर्म ने दी है। फर्म ने गारंटी दी है तो फर्म ही बियर करेगी। सर ये फर्म कौन होती है? देखो जैसे तुम लोगों का जो घर है वो कैसे बनता है? अरे सर जब घर में अगर मेंबर होंगे, फैमिली मेंबर होंगे, इसी को तो मैं घर बोलता हूं। घर का कोई अलग से एग्जिस्टेंस थोड़ी ना है। अरे जो फैमिली मेंबर है इन्हीं को मिला के घर बनता है। इसी तरीके से जो मेरी फर्म होती है, जो मेरी फर्म है ये पार्टनर को मिला के तो बनी है। तो मतलब ये हुआ कि अगर लिखा हो कि बाय द फर्म, जो गारंटी दी है वो बाय द फर्म, इसका मतलब ये है कि बाकी के सारे पार्टनर ने दी है। तो इसका प्रॉफिट कितना कम पड़ रहा है? 2,000 रुपये। तो ये जो 2,000 रुपये है, जो 2,000 रुपये हैं, ये जो 2,000 रुपये कमी आ गई, पड़ गई, तो इसको ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे इस लॉस को। तो मेरा ए कितना लेगा? ए कितना लॉस बियर करेगा? 1,000 रुपये। और मेरा बी कितना लॉस बियर करेगा? बी मेरा कितना लॉस बियर करेगा? वो भी कितना करेगा? 1,000। इस तरीके से मैं इनका प्रॉफिट दोनों का 1,000 से मैं इसका प्रॉफिट कम कर दूंगा, वही 1,000 से इसका मैं प्रॉफिट कम कर दूंगा, और इसको मैं क्या दे दूंगा? 2,000 रुपये। जाओ जियो। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट है, नेट इंपैक्ट जो आएगा, ए का मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 9,000 रुपये। बी का मेरा आएगा कितना? 9,000 रुपये। सी का मेरा आएगा 12,000 रुपये। सर थोड़ा और डिटेल में बताओ और दोबारा से बताओ, सारा रिवीजन कराओ। देखो भैया, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी मतलब क्या होता है कि मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। कौन देता है? किसको दी जाती है? मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है किसको? पार्टनर को। और कई बार क्या होता है कि ये जो गारंटी है पार्टनर द्वारा दी जाती है, पार्टनर से दी जाती है, और कई बार यही गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? फर्म के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाय द फर्म। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आया। फिर हमने एक एग्जांपल से समझा कि दो पार्टनर थे ए एंड बी, और सी को वो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी पे कौन लेके आया? बी लेके आया। बी जो है सी को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी पे लेके आया, और जो कि था बाय द पार्टनर। और जब हमने देखा कि जो बाय द फर्म लेके आया तो किसने लॉस बियर किया? ए और बी ने। जब हमने माना था कि बाय द पार्टनर, तो लॉस किसने बियर किया था? जो पार्टनर गारंटी दे रहा है।